एक जमाने में कदीम जापान में एक गरीब बांस काटने वाला था जिसका नाम ताकीटोरी नो ओकीना था, जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो बे औलाद थे और अक्सर ये ख्वाहिश करते थे कि एक बच्चा उनकी जिंदगी में खुशी और तकमील लाए। एक दिन जंगल में बांस काटते हुए ताकीटोरी नो ओकीना को बांस का एक पुरस्कार डंठा दरियाफ्त हुआ जो एक अजीब सुनहरी रोशनी से चमकता था। हैरान होकर उसने उसे खोलने का फैसला किया। इसकी हैरत में बांस के अंदर एक छोटी सी चमकदार लड़की थी जो उसके अंगूठे से बड़ी नहीं थी। ताकीटोरी नो ओकीना और उसकी बीवी नन्ही बच्ची को घर ले गए और उसे अपनी बेटी के तौर पर पालने का फैसला किया। इन्होंने इसका नाम कागोया हैम रखा, जिसका मतलब है चांदनी शहजादी। जैसे जैसे वो बढ़ी, कागोया हैम की खूबसूरती का मुवाजना नहीं किया गया और इसकी शानदार शक्ल की खबरें दूर दूर तक फैल गईं। शादी में इसका हाथ मांगने के लिए बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन आए, हर एक इसके हक में जाने की उम्मीद में। ताहम कागोया हैम ने हर एक को बज़ाहिर नामुमकिन काम मुकर्रर किया और कहा कि सिर्फ वही जो उसके कामों को मुकम्मल कर सकता है इस के हाथ के काबिल होगा। ये काम नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल थे, जैसे कि हिंदुस्तान से मुकद्दस पत्थर के भीख मांगने वाले प्याले को बाजियाफत करना, पहाड़ हौराई पर वाक़ई अफसानवी जेवरात से भरे दरख्त से शाख तलाश करना और आग चूहों के मुल्क से चूहों का लिबास हासिल करना। दावेदारों में से कोई भी उन कामों को मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हुआ और हर एक शिकस्त खुर्दा और मायूस हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कागोया हैम ने अपने गोद लेने वाले वालिदैन पर एक राज इफ्शा किया। वो दरअसल चाँद से थी और जमीन पर इसका वक्त खत्म हो चुका था। उसने इनसे कहा कि उसे अपने आसमानी घर वापस जाना चाहिए। ताकीटोरी नो ओकीना और उसकी बीवी का दिल टूट गया, लेकिन समझ गया कि वो नहीं रह सकती। एक रात एक शानदार आसमानी रथ आसमान से उतरा, इसके साथ आसमानी मखलूक भी थी। वो कागोया को वापस चाँद पर ले जाने आए थे। कागोया हैम ने अपने वालिदैन को रोते हुए अलविदा किया, जो उसके जाने से बहुत गमगीन थे। उसने अपने पीछे एक खत और अपने लिबास का एक टुकड़ा अपने वालिदैन के लिए यादगार के तौर पर छोड़ा है। जैसे ही रथ चाँद पर चढ़ा, कागोया हैम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और रात का आसमान एक नरम चांदी की चमक से मुनव्वर था। ताकीटोरी नो ओकीना और उसकी बीवी खड़े देख रहे थे। इनके दिल अपनी प्यारी बेटी के साथ गुजारे हुए वक्त के लिए गम और शक्र के मुरक्कब से भर गए। कागोया हैम की कहानी चांदनी की शहजादी, खूबसूरती, मोहब्बत और जिंदगी की आर्जी नौयत के मौज़ूआत की अलामत बनकर एक पसंदीदा अफसाना बन गई।